नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लगभग दोस्तों बिहार में करोड़ों महिलाएं आवेदन दे चुकी हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 2 किस्तें यानी कि 2 बार जो है पैसा रिलीज किया जा चुका है। पहला जो है किस्त जारी किया गया था 26 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान डीबीटी के माध्यम से लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई थी। ठीक है, वो 26 सितंबर का था। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं का कहना था कि हम जो है हमारे अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो आखिर कब पहुंचेगा? तो अभी रिसेंटली दोस्तों 3 तारीख को यानी कि 3 अक्टूबर को जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैसा रिलीज किया गया था सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हो 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में जो है ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। 10-10 हज़ार रुपये की किस्त, लगभग 2,500 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाई हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। ठीक है, 26 सितंबर को जब रिलीज किया गया था पैसा, तब भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं थे जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा था। ठीक है, अभी 3 तारीख को जो पैसा रिलीज किया गया है, अभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। और गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजन भी बताए गए हैं। ठीक है, समस्या का समाधान भी बताया गया है कि अगर आप के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो महिलाएं छूट गई हैं, ठीक है, जो महिलाएं छूट गई हैं उनको अब जो है किस्त कब मिलेगी, तो दोस्तों आगे डेट बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा कि 6 अक्टूबर को यहाँ पे डेट बताया जा रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा अक्टूबर के महीने का जो है तिथि की घोषणा जो है यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को बताया गया था, फिर 6 अक्टूबर के बाद दोस्तों यहाँ पे 17 अक्टूबर को रिलीज होगा पैसा। फिर उसके बाद दोस्तों 24 अक्टूबर को, फिर 31 अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर के महीने में ये पहला चरण चल रहा है दोस्तों। तो अक्टूबर के महीने में 3, 6, 17, 24 और 31 अक्टूबर को पैसा रिलीज होना है। यानी कि जो भी आवेदन आएंगे, नए आएंगे, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पे देखा जाएगा कितने करोड़ जो है फॉर्म आए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से जो है पैसा रिलीज किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग डेट है, क्योंकि एक ही बार दोस्तों सभी को पैसा इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाद में भी आवेदन करते हैं, जिनको नहीं पता है कि इस तरीके की कोई योजना चल रही है। ठीक है, तो वो लोग बाद में आवेदन करेंगे। तो उसके हिसाब से अलग अलग डेट बताया गया कि इस 14 तिथियां बताई गई हैं। इस तिथियों पे आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो जो महिलाएं छूट गई हैं, जो इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाई हैं, ठीक है, वो 6 तारीख को यानी कि 6 अक्टूबर को उनके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। तो अभी भी दोस्तों अगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती हैं, तो वे जो है आवेदन दे सकती हैं। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करती हैं तो आपको जो है स्वयं सहायता समूह से आपको जुड़ना होगा। ठीक है, तभी इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले पाएंगी। और अगर आप शहर से बिलोंग करती हैं तो आपको जो है जीविका की साइट होती है, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे साइट दे सकते हो, इस साइट पे जाके आपको विजिट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आवेदन देना होगा। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन भी है। ठीक है, आप अपने नगर निकाय या तो आप गाँव से हैं तो आप ग्राम पंचायत से संपर्क करके जो है आवेदन दे सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो महिलाएं छूट गई हैं, ठीक है, उनको 6 अक्टूबर को जो ये पैसा मिलने जा रहा है। हालांकि इसमें दोस्तों बताया गया है कि हर शुक्रवार को पैसा मिलेगा, लेकिन ये वाला जो पैसा वो सोमवार को बताया जा रहा है कि रिलीज होगा। बाकी फिर हर शुक्रवार को यानी कि शुक्रवार 17 को शुक्रवार पड़ रहा है, फिर 24 को शुक्रवार पड़ रहा है। ठीक है, फिर 31 को शुक्रवार पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा चरण जब चालू होगा तो उसमें दोस्तों नवंबर में जो है कुछ 1, 2, 3, 4 तिथियां बताई गई हैं। ठीक है, 7, 14, 21 और 28 नवंबर को यहाँ पे पैसा रिलीज होना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप चालू होगा। फिर तीसरा स्टेप दिसंबर में चालू होगा। ठीक है, दिसंबर में यानी कि लास्ट 26 दिसंबर तक आपको पैसा इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। तो अभी भी दोस्तों आप लोगों के पास बहुत टाइम है। ठीक है, अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भर के आवेदन ले सकते हैं। 10,000 रुपये आपको एक व्यापार करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, ठीक है, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का और सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है,
अब यहाँ पे बताया गया भैया कि जो महिलाएं जो है छूट गई हैं, जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, ठीक है, वो क्या करें, वो मतलब क्या करें। ठीक है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कमेंट कर रही थी कि अरुण भाई हमारे अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हैं उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है अधिकारियों ने भी सुझाव दिया है कि आप लोग सबसे पहले तो अपने बैंक में एक बार जाके विजिट करिए कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो डीबीटी से इनेबल्ड है कि नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं है। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पैसा होल्ड हो जाता है, क्योंकि आपके नाम से अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपका सब कुछ सही ओके है, ठीक है, फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, तो आपके नाम से पैसा तो सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वो पैसा अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट जो है डीबीटी से इनेबल्ड नहीं है, क्योंकि ये पैसे जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके अकाउंट में डीबीटी इनेबल्ड नहीं होगा, एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो जितनी भी जीविका महिलाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो आप जो है बैंक में आप लोग एक बार जाके विजिट कर सकते हैं। बैंक आपका जो वहाँ पे होंगे, वहाँ से आप लोग एक बार पूछोगे कि हमारा अकाउंट जो है वो डीबीटी से इनेबल्ड है कि नहीं है, एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो जिनका पैसा होल्ड हो चुका है, तो वो लोग सबसे पहले तो जाके एक एप्लीकेशन लिखेंगे बैंक में कि हाँ हमारा अकाउंट है ये और हमारा अकाउंट एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही डीबीटी इनेबल्ड कर दिया जाता है तो आपका पैसा जो होल्ड होगा वो आपके अकाउंट में, अगर डीबीटी के थ्रू कोई पैसा अगर होल्ड है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ उसमें आप लोग एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, तो उसमें आपको बैंक मैनेजर और जो भी एप्लीकेशन उसको रीड करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों 6 अक्टूबर को आपको जो है पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मिलने वाला है। और मतलब बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती हैं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को भी जो है मतलब पैसा आएगा, उससे पहले आवेदन दे सकती हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं। ठीक है, फिलहाल आज का इस वीडियो को इतने रखते हैं। और 3 अक्टूबर को जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है वो लोग सिर्फ एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना बैंक जाइए, बैंक में जाके आपको एप्लीकेशन देना होगा एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल्ड करने के लिए। ठीक है, ये आपको काम सबसे पहले कराना होगा। ठीक है, अगर फिर भी दोस्तों अगर मान लो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके अकाउंट में ये मतलब अकाउंट में ये डीबीटी वगैरह सब इनेबल है, फिर भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो आप ग्राम पंचायत अगर शहर से तो नगर निकाय से आप लोग संपर्क कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।